अगले पे आ जाओ। हु इज कंसिडर्ड ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे जो ब्रेडमैन हमने लिखा है ना, ये कॉमन नाउन है। हमने ब्रेडमैन को यहाँ पे एक टाइप मान लिया। ब्रेडमैन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ब्रेडमैन गजब के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, मतलब टेस्ट में तो उनका एवरेज का रिकॉर्ड है 99.94 का, ठीक है, शायद ही कभी टूटे। और साथ ही साथ में सबसे कम मैचेस में हमें लगता है उन्होंने सेंचुरी भी 50 के आसपास कुछ मार दी थी, ठीक। तो 50 नहीं है, लेकिन हाँ कम 50 नहीं है, सॉरी 29 सेंचुरीज हैं, 52 कुछ मैचेस में ही है, हर दूसरे मैच में सेंचुरी मार देते थे। तो हमने कहा उस तरीके का अच्छा क्रिकेटर ब्रैडमैन के टाइप का इंडिया में कौन है, तो यहाँ पे ब्रैडमैन को हमने कॉमन नाउन मान लिया। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं आते, तो हमें ब्रैडमैन से पहले कोई आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब ऑफ इंडिया लिखकर हमने डिफाइन कर रखा है, तो द लिख दो। हु इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, हु इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। देखो, द डैमेज कॉज्ड बाय द मैन टू द एनवायरनमेंट विल सर्टेनली हैव एडवर्स इफेक्ट। अब यहाँ पर हमने लिखा द मैन। द मैन का मतलब हमें समझना है हम क्या माने। द मैन का मतलब क्या है, पर्सन या मैनकाइंड। ये जो द मैन हमने लिखा है, इस सेंटेंस को पढ़िए और इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझिए और समझकर बताइए कि यहाँ पे द मैन का मतलब हम क्या माने कॉन्टेक्स्ट वाइज, पर्सन या मैनकाइंड। अब देखो यहाँ पे पता है क्या बच्चा, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैन का मतलब है मैनकाइंड, ना कि कोई पर्सन। ऐसा थोड़ी है कोई एक डेफिनेट स्पेसिफिक पर्सन है उसने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है, हम सारे इंसानों ने किया है। तो ये जो द है नहीं हटा दो। अगर हम मैन या वुमेन वर्ड का यूज करें टू रेफर टू द होल ह्यूमन रेस, यूज नो आर्टिकल विद इट, तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज ना करें, ठीक है। अगले पे आइए। I received a SMS from some telemarketing company while I was attending an important meeting with foreign investors. अब देखो, FHLMNSRX, ठीक। ये कुछ हमने यहाँ पर FHLMNSRX, ये हमने कुछ यहाँ पर लेटर्स लिखे। अब हमें पता है ये सारे लेटर्स जो हैं वो वाउल लेटर्स हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, लेकिन जब हम इनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं तो पहला साउंड जो आता है वो कॉन्सोनेंट नहीं वाउल होता है, तो उसके साथ में हमें एन लिखना चाहिए, ठीक है। तो इनके साथ हमें क्या लिखना चाहिए, एन, NFIR, ठीक है, FIR, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ऐसे जैसे एग में होता है, तो इसके लिए हमें एन लिखना चाहिए। तो जो हमने एसएमएस का ए लिखा है ये गलत है, हमें लिखना चाहिए एन एसएमएस। आई रिसीव्ड एन एसएमएस। अगला देखो, गन एंड कार्ट्रिज मैन्युफैक्चरर्स विल लूज द मनी इफ द गेम लॉज आर अमेंडेड। हमने कहा अगर गेम लॉज को अमेंड कर दिया जाए तो जो गन और कार्ट्रिज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान होगा, मतलब उनको घाटा होगा। लूज द मनी का मतलब उनको घाटा उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बदल गई तो उस पॉलिसी से क्या हुआ, कोई एक सर्टेन सेक्टर है उसको इम्पैक्ट हो गया। तो ये जो हमने द मनी लिखा है ना, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिक मनी की बात नहीं हो रही, मनी इन जनरल की बात हो रही है कि मतलब उनको घाटा उठाना पड़ेगा, उन कंपनी उन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा। तो ये जो हमने मनी नाउन लिखा है ना, जनरल सेंस में यूज हो रहा है। जब भी हम कभी किसी अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में यूज करें, किसी भी अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में यूज करें तो बिना आर्टिकल के, ठीक है। अगला देखो, मिस्टर चावला इज अ फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर चावला जो है वो फाउंडर भी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, और ये दोनों कोई और नहीं है, एक ही पर्सन है, मिस्टर चावला। मिस्टर चावला ही दोनों रोल में है, तो ये सिंगल पर्सन है, वही फाउंडर है वही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो दोनों नाउन एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो दो आर्टिकल मत लिखो। पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लिखा रहने दो, फाउंडर के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ जो एन लिखा वो हटा दो। चलो, अब इसमें पता है क्या बच्चे, देखो हमने कहा क्या क्लर्क जो है वो हमें उस लेटर की जो उसने मैनेजर को भेजा है कॉपी ले सकता है, तो जो हमें कॉपी चाहिए वो तो एक ही चाहिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन कॉपी कौन से लेटर की चाहिए, जो उसने भेजा है मैनेजर को, ठीक है। लेटर सेंड टू द मैनेजर, मैनेजर को भेजा गया लेटर, तो ये जो है ना ये स्पेसिफिक लेटर है, ये डेफिनेट लेटर है, वो वाला लेटर जो उसने मैनेजर को भेजा है। तो कॉपी तो इंडेफिनिट है, कॉपी तो एक लाके दे दे बस, 10-15 नहीं चाहिए।
लेकिन लेटर स्पेसिफिक है तो लिखो द लेटर। कैसे पता चला कि लेटर स्पेसिफिक है? क्योंकि हमने लेटर के बाद में जो फ्रेज लिख रखी है ना, सेंड टू द मैनेजर, ये उसको लेटर को डिफाइन कर रही है कि विच लेटर। अ कॉपी ऑफ द लेटर, कैन द क्लर्क गेट अस अ कॉपी ऑफ द लेटर सेंट टू द मैनेजर, मतलब जो मैनेजर को भेजा है उसने लेटर, उसकी एक कॉपी। अगला देखो, द चीफ कॉज ऑफ द मोस्ट रोड एक्सीडेंट्स वर्ल्ड वाइड इज द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था, ये जो हमने रोड एक्सीडेंट्स लिखा है, देखो क्या है, ये नाउन है। नाउन के साथ जो हमने मोस्ट लिखा है, ये डिटरमिनर है। अगर हम मोस्ट का यूज नाउन्स के साथ करें तो ये डिटरमिनर होता है, और मोस्ट से पहले द आर्टिकल हम तब लिखते हैं जब हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो किसी एडजेक्टिव की। अब ये एडजेक्टिव है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखो, द चीफ कॉज ऑफ मोस्ट रोड एक्सीडेंट्स वर्ल्ड वाइड इज द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। देखो जैसे हमने लिखा मोस्ट ट्रीज, ठीक है, और हमने लिखा द मोस्ट ट्रीज, और हमने लिखा मोस्ट ऑफ ट्रीज, मोस्ट ऑफ द ट्रीज, ठीक है, या हमने लिखा मोस्ट ऑफ ट्रीज। ये मान लो हमने यहाँ पर 4 फ्रेजेस लिख दी, ए बी सी और डी, बताओ इनमें से कौन सी सही? ध्यान से देखना, ये है मोस्ट ट्रीज, ये है मोस्ट द मोस्ट ट्रीज, ये है मोस्ट ऑफ द ट्रीज, और ये है मोस्ट ऑफ ट्रीज। बताओ कौन सी सही? दिमाग यूज करो। अच्छा नहीं, देखो समझना, मोस्ट ट्रीज सही है और मोस्ट ऑफ द ट्रीज सही है, ठीक। अगर हम ट्रीज इन जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे मोस्ट ट्रीज, ज्यादातर पेड़। मोस्ट ऑफ द ट्रीज का मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीज हैं और उनमें से हम ज्यादातर की बात कर रहे हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द ट्रीज लिखेंगे। मान लो हमारे गार्डन में जो ट्रीज हैं, हम उनमें से ज्यादातर की बात करें, तो हम मोस्ट ऑफ द ट्रीज लिखेंगे। अगर हम कोई स्पेसिफिक ट्रीज ना बात करके जनरल जो ट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम मोस्ट ट्रीज लिखेंगे। ये दोनों सही है। ये जो द मोस्ट ट्रीज लिखा है ये गलत है। मोस्ट का यूज जब भी नाउन के साथ करोगे तो द आर्टिकल मत लिखना, द का यूज मोस्ट के साथ तभी यूज किया करो जब सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, ठीक है, तो ये गलत है। और ये जो हमने लिखा मोस्ट ऑफ ट्रीज, ये भी गलत है। हमने पढ़ा था ना कि पार्ट के बाद जब हम टोटल लिखते हैं वो टोटल स्पेसिफिक होता है, उसके साथ द आर्टिकल लिखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ट्रीज, सम ऑफ द ट्रीज, हाफ ऑफ द ट्रीज, वन ऑफ द ट्रीज, नाइदर ऑफ द ट्रीज, ईच ऑफ द ट्रीज, प्लेंटी ऑफ द ट्रीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आगे, ये हो गया ना, चलो नेक्स्ट हमने लिखा वर्क इज द ग्रेट क्योर ऑफ ऑल मैलेडीज एंड मिजरीज दैट एवर बिसेट द मैन। हमने कहा कि जो वर्क है, काम है, वो मनुष्य को होने वाली जो बहुत सी बीमारियां हैं ना, मैलेडी का मतलब होता है डिजीज, जिसको ना पता ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है। मैलेडी का मतलब होता है डिजीज, ठीक है। मिजरीज का मतलब जो परेशानियां होती हैं मनुष्य को, उनका सबका क्योर एक जो है ना वो काम है। तो यहाँ पे जो हमने द मैन वर्ड लिखा है, हमें समझना है कि मैन का मतलब पर्सन या मैनकाइंड। देखो ध्यान से, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मैन का मतलब मैनकाइंड है, पर्सन नहीं है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही है, जनरल इंसानों की बात हो रही है कि जो आदमी काम करता है ना, तो उसको बीमारियां भी कम होती हैं और उसको दिक्कतें भी कम होती हैं, ठीक। आप काम नहीं करोगे तो परेशानी तो होगी होगी, ठीक है, बीमारियां होगी। शरीर अगर लेजी हो जाएगा तो शरीर में मतलब फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जितना हम एक्टिव रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है बीमारियों से लड़ने में। आलसी आदमी को तो दुनिया भर की बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी हो जाएगी उसको, उसको डायबिटीज हो जाएगी, बीपी की समस्या रहने लग जाएगी, ठीक है। एक तो बीमारियों से भी हम बचते हैं जब हम काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं तो उससे हम कुछ कमाते धमाते हैं, तो उससे जो गरीबी है, विपन्नता है, ऐसे कुछ दुखों से भी हम बचे रहते हैं। अगला देखो, द क्यूरियस बॉय आस्क्ड द यंग मैन। क्यूरियस बॉय ने यंग मैन से पूछा वेदर ही वुड गिव हिम राइड ऑन द बैक ऑफ हिज न्यू मोटरसाइकिल। अब देखो, ये जो हमने गिव वर्ब लिखे ना बच्चे, ये वर्ब ट्रांसिटिव है,
डाई ट्रांसिटिव एक्चुअली। और इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा हिम जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट लिखा राइट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब राइट होती है वर्ब, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम वर्ब को एज अ नाउन यूज करें तो हमें उसके साथ में नाउन मार्कर आर्टिकल लिखना पड़ता है, ठीक है। गो फॉर अ वॉक, तो ये जो राइट वर्ड हमने यूज किया ना, ये होता वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको एज ए नाउन यूज किया, तो आर्टिकल लिख दो। तो इसको ऐसे लिखो, गिव हिम अ राइड ऑन द बैक ऑफ हिज न्यू मोटरसाइकिल। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न अम्यूनिटीज लाइज इन दिस साइंस। देखो ये जो साइंस है ना, सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस क्या है? सब्जेक्ट नेम है। सब्जेक्ट्स के नेम के साथ में, आर्ट्स के नेम के साथ में, लैंग्वेजेस के नेम के साथ में हमें कोई आर्टिकल नहीं यूज करना चाहिए। तो ये जो द लिखा है ये हटा दो, तो समझ लो सब्जेक्ट नेम्स साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये हो गए। आर्ट्स नेम हो गए, पेंटिंग है, डांसिंग है, ये सब हो गए, सिंगिंग है। लैंग्वेजेस नेम है, इंग्लिश है, उर्दू है, पश्तो है, स्पेनिश है, उनके नाम के साथ कोई आर्टिकल ना लिखें। तो सिंपल लिखें साइंस, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न अम्यूनिटीज लाइज इन साइंस। अगला देखिए, some employees were of the opinion that the new works manager was Hitler. He would not listen to anyone. कुछ एम्प्लॉइज का ऐसा मानना था कि जो नया वर्क्स मैनेजर था वो हिटलर था, किसी की सुनता ही नहीं था। तो कहने का मतलब वो हिटलर नहीं रहा होगा, लेकिन हिटलर के जैसा रहा होगा, है ना। तो ये जो यहाँ पर हमने हिटलर वर्ड यूज किया है, ये कॉमन वर्ड है, ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। यहाँ पे हिटलर का मतलब हिटलर नहीं, यहाँ पे हिटलर का मतलब हिटलर के जैसा। तो आर्टिकल लिख दो, ही वॉज द हिटलर। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करना शुरू करें तो उसके साथ में आर्टिकल लिखा करो। तो इसको ऐसे लिख दो, द मैनेजर वॉज अ हिटलर। दे आर प्लानिंग टू विजिट द वेनिस एंड द यूएसए नेक्स्ट मंथ। वेनिस और यूएसए। अब वेनिस जो है ना, कोई तुम में से जानता है वेनिस क्या है? ये इटली का एक शहर है, बहुत सुंदर शहर है, ठीक है। पूरा नदी में, मतलब पानी में बसा हुआ शहर है। तो ये जो वेनिस है ये सिटी नेम है, ठीक है। यूएसए एक कंट्री नेम है। अब हमने पढ़ा कि ऐसी कंट्रीज जो यूनाइटेड होती हैं, यूनियन होती हैं, उनके साथ हम द आर्टिकल लिख सकते हैं। तो जो द हमने लिखा वो सही है, लेकिन वेनिस का जो द लिखा वो गलत है। सिटीज के नेम के साथ में, लेक्स के नेम के साथ में, कॉन्टिनेंट्स के नेम के साथ में, कंट्रीज के नेम के साथ में आर्टिकल का यूज ना करें। सिंपल लिखिए वेनिस। आई लिव इन दिल्ली, ना कि आई लिव इन द दिल्ली, ठीक है। Gandhi ji frequently went to the jail during the freedom movement, but later on he was confined to the Aga Khan Palace at Pune. हमने कहा कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान गांधी जी अक्सर जेल जाते थे, घूमने नहीं, एज ए टूरिस्ट नहीं, उनको जेल भेजा जाता था, अंग्रेज भेजते थे उन्हें, ठीक है, पनिशमेंट के लिए। लेकिन फिर बाद में उनको आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना टू द जेल, तो वो जेल जाते थे पनिशमेंट, एज ए पनिशमेंट उनको बंदी बना के भेजा जाता था। तो ये जो द आर्टिकल लिखा नहीं, हटा दीजिए, सीधे लिखो गांधी जी फ्रिक्वेंटली वेंट टू जेल। अगला देखो, द एम्परर प्रमोटेड द जनरल एंड लेविज्ड हिम विद द गिफ्ट्स। कि जो जनरल था, जो एम्परर था, शहंशाह था, उसने जो उसका जनरल था, ठीक है, उसको लेविस्ड विद द गिफ्ट, उसको गिफ्ट देके उसको सम्मानित किया। मतलब उसको, लेविश का मतलब होता है कि किसी चीज की बहुतायत हो जाना, कि बहुत सारे उसको गिफ्ट दिए, ढेरों गिफ्ट उसको दिए। तो कोई जो डेफिनेट गिफ्ट्स हैं वही दे दिए होंगे, ऐसा तो नहीं है। गिफ्ट्स इन जनरल की बात हो रही है, जैसे गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में यूज करें तो बिना आर्टिकल के लिखा करो, लेविश्ड हिम विद गिफ्ट्स। It was an insight and perseverance of the doctor that many women were able to lead a normal life. इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपने आप बताएं। यहां पर हमने लिखा इट वॉज इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ द डॉक्टर। जो ऑफ द डॉक्टर हमने फ्रेज लिखी है ना, ये फ्रेज डिफाइन कर रही है किसको, इंसाइट और परसिवरेंस को। कि मतलब परसिवरेंस का मतलब हो गया लगन, इंसाइट का मतलब सूक्ष्म दृष्टि, समझ, ठीक है।
तो वो जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर की समझ और उसकी लगन थी कि जिससे बहुत सी महिलाएं थी वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाई। तो हम यहाँ पे ऑफ द डॉक्टर फ्रेज लिख के डिफाइन कर रहे हैं इंसाइट एंड परजोरेंस को, तो ये जनरल नहीं रह गया, स्पेसिफिक हो गया, तो द लिखो। अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स को जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं तो बिना आर्टिकल के लिखते हैं, अगर हम उनको स्पेसिफिक सेंस में यूज करें तो आर्टिकल के साथ ही लिखते हैं, द के साथ लिखते हैं। तो लिखो इट वॉज द इंसाइट एंड परजोरेंस ऑफ द डॉक्टर। अगला देखो, इट वुड टेक पीपल मंथ्स टू रीच अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड बाई द शिप। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में अगर हम बाई प्रेपोजिशन का यूज करें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में अगर हम बाई प्रेपोजिशन का यूज करें तो आर्टिकल ना लिखें, तो सीधे लिखें बाई शिप। ठीक है, इट वुड टेक पीपल मंथ्स टू रीच अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड बाई शिप, ऐसे हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, द टीचर एडवाइज्ड बोथ द बॉयज दैट दे शुड कम टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क। टीचर ने दोनों लड़कों को एडवाइस किया कि उनको रोज स्कूल आना चाहिए और अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। अब एक चीज समझ लो, ये जो दोनों लड़के हैं ये क्या होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे। तो अगर इनको स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए कहा जा रहा है तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया स्कूल जाने का, तो आर्टिकल। तो इसको ऐसे लिखे, द टीचर एडवाइज बोथ द बॉयज दैट दे शुड कम टू स्कूल रेगुलरली। अगला, द मैन फाउंड सम ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ हिज चाइल्डहुड एट बैक ऑफ द ड्रॉर। अब इसमें पता है क्या बच्चे, ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था कि कुछ जैसे पर्टिकुलर नाउन्स मैंने आपको बताए थे कि उनके नाम के साथ में द आर्टिकल लिखना है। उसमें एक नाउन शायद मैं मिस कर गया होऊंगा उस समय, अब आपको बताता हूं, ध्यान रखना। यूज द विद द नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशंस। जो फिजिकल पोजीशंस होती हैं उनके नाम के साथ में भी द का यूज क्या करें, जैसे इन द मिडिल। मिडिल क्या है, पोजीशन है। एट द सेंटर, सेंटर क्या है, पोजीशन है। टू द लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, पोजीशन है। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ जो हमने लिखा था, जब फ्रंट का यूज हम पोजीशन के लिए करते हैं, इन द फ्रंट ऑफ पोजीशन है। ठीक है, एटसेट्रा। ऑन द राइट, ठीक, ऑन द लेफ्ट। तो फिजिकल पोजीशंस के साथ भी द आर्टिकल का यूज क्या करें। ये जो बैक हमने लिखा ना, ध्यान से देखो, ये फिजिकल पोजीशन रेफर कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में ऑफ द ड्रॉर लिखकर हमने बैक को डिफाइन भी कर रखा है, तो ये बैक जो है इसके साथ आप द आर्टिकल का यूज करें, एट द बैक ऑफ द ड्रॉर। अगला देखें, whenever father would get angry with me at anything the mother would defend me from him। पिताजी जब भी किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो जाते थे तो माता जी उनसे बचाती थी। ठीक, तो ये यहाँ पर जो फादर और मदर की बात हो रही है वो अपने फादर और मदर की स्पीकर बात कर रहा है, मी लिखा है ना फर्स्ट पर्सन, तो मी से आप ये जान सकते हैं कि कहने वाला पर्सन अपने ही माता पिता की बात कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर स्पीकर या राइटर कभी अपने पेरेंट्स की बात करेगा तो वो उनके साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं करेगा, या तो पजेसिव केस यूज करेगा, माय फादर माय मदर, या फिर कोई डिटर्मिनर नहीं यूज करेगा। अब यहाँ देखो, फादर के साथ में कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा, ठीक है, मदर के साथ में द लिख दिया, मदर के साथ में द लिख दिया ना, तो ये गलत है। तो लिखो, whenever father would get angry with me at anything mother would defend me from it। तो अगर स्पीकर और राइटर अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। चल, द स्टूडेंट इजिली सॉल्व्ड ऑल ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, neither ऑफ, either ऑफ, half ऑफ, एटसेट्रा। इनके साथ में जो भी लिखें नाउन उसके साथ द आर्टिकल का यूज करें, ये हमने पढ़ा।
अब जैसे हमने लिखा ऑल ऑफ क्वेश्चंस, तो ये जो ऑफ क्वेश्चंस लिखा है ना, तो क्वेश्चंस के बाद में लिखिए द ऑल ऑफ द क्वेश्चन। रॉ बनानाज आर सोल्ड बाई किलो वाइल राइप बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन। हमने कहा कि जो कच्चे केले होते हैं वो किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, पके हुए फिर वो दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, है ना। तो ये हमने लिख दिया रॉ बनानाज आर सोल्ड बाई किलो। देखो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं अभी, लेकिन दो एग्जांपल और देख लीजिए। हमने लिखा he sells लड्डूस, ये छोड़ा, he sells milk by liter, he sells milk ₹70 लीटर। अब देखिए यहाँ पे जो बाई लीटर और यहाँ पे ₹70 लीटर लिखकर हम बताना चाहते हैं वो है क्या, सबसे पहले वो समझें। ये है, ये जो हमने लिखा है ये है मेजरमेंट यूनिट, कि हम किसी चीज को बेचते हैं खरीदते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, लीटर, मीटर, किलो, डजन, कौन सी यूज करते हैं। और ये है रेट, ठीक है, ₹70 लीटर। जब हम कभी किसी चीज की रेट को रेफर करते हैं तो वहां पे जो मेजरमेंट यूनिट होती है उससे पहले आर्टिकल ए का यूज क्या करें। ए का मतलब यहाँ पे होता है पर। ₹70 या लीटर का मतलब हो गया ₹70 पर लीटर, 1 लीटर के ₹70। ही सेल्स मिल्क बाई द लीटर, द लीटर का मतलब ये मेजरमेंट यूनिट हो गई कि भाई कौन सी यूनिट का यूज करता है वो चीजों को नापने के लिए। किलो के हिसाब से दूध बेचता है या लीटर के हिसाब से बेचता है तो लीटर के हिसाब से बेचता है। अब ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझना है कि यहाँ पे हमने लीटर के साथ में द लिखा और यहाँ पे ए लिखा। अब अगर ये समझ में आ जाए तो अपने इस क्वेश्चन पे आओ। हमने लिखा रॉ बनाना आर सोल्ड बाई किलो, मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा बाई द डजन, ये भी मेजरमेंट यूनिट। तो यहाँ पे जो द लिखा ये सही है, यहाँ पे नहीं लिखा वो गलत है, लिख दीजिए अपने पास। रॉ बनानाज आर सोल्ड बाई द किलो वाइल राइप बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन। बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। थैंक यू, बाय बाय।